बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो शाहज़ेब ख़ान अपने डिफरेंशियल ज्योमेट्री के न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स। Spherical indicator. There are three types of spherical indicatrix. One is spherical indicatrix of tangent. Spherical indicatrix of normal. Third is spherical indicatrix of बाइनॉर्मल। तो एक मैं करवाऊंगा, बाकी दो आप लोगों ने खुद करने हैं। तो हमारे पास स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स क्या होता है बेटा, कि जब कोई भी कर्व हमारे पास गिवन हो, फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एक कर्व थी, जब उसका पोजीशन वेक्टर, ये आर क्या था, उसका पोजीशन वेक्टर था, यही पोजीशन वेक्टर उसका टेंजेंट हो जाए, यही पोजीशन वेक्टर उसका क्या हो जाए, टेंजेंट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि नाउन एज स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ टेंजेंट। तो इसकी डेफिनेशन थी, कहता है कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर, डेफिनेशन इसकी कर लेते हैं, द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर, whose position vector is equal to unit tangent of the given curve, is equal to unit tangent of a given curve, is called spherical indicatrix ऑफ अ टेंजेंट। जब वही पोजीशन वेक्टर हमारे पास बाइनॉर्मल हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज द स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ बाइनॉर्मल। एंड वही जब हमारे पास कर्व क्या हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज नाउन एज स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ नॉर्मल। तो स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ अ टेंजेंट लाइज ऑन द स्फीयर ऑफ यूनिट स्फीयर, कि हमारे पास एक यूनिट स्फीयर है। यूनिट स्फीयर हमारे पास वो स्फीयर जिसका सर्कल क्या हो, यूनिट हो। इफ द गिवन कर्व हैज नो टॉर्शन देन स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स इज अ सर्कल। तो हमारे पास इस कर्व का स्फेरिकल इंडिकेशन भी स्फीयर नहीं है, टॉर्शन नहीं है, तो वो हमारे पास क्या था, सर्कल था। तो अब हम कहते थे कि हाउ वी कैन फाइंड अ कर्वेचर एंड टॉर्शन ऑफ अ स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स। तो यही हमारे पास मेन फार्मूला है, फार्मूला हम फाइंड आउट कर लें, तो बाकी क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड आप खुद कर लेंगे। कहता है कि हाउ कर्वेचर एंड टॉर्शन ऑफ अ स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ अ टेंजेंट। कर्वेचर एंड टॉर्शन ऑफ अ स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ अ टेंजेंट। तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, हमें चाहिए था बेटा, कहता है कि लेट, हम कहते थे कि लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, कि इस फार्मूला प्रूफ करते हैं कि हमारे पास कर्वेचर और टॉर्शन क्या होता है। कि तो हम कहते थे कि लेट आर इज इक्वल टू आर ऑफ, क्या हम कहते थे कि R1 इज द पोजीशन वेक्टर, R1 is the position vector of a point at spherical indicatrix of a tangent of a point at spherical indicatrix of a tangent, spherical indicatrix of tangent।
तो किस तरीके से हम उसको कहते थे बेटा, तो हम कहते थे कि देन R1 इज इक्वल टू टी हमारे पास गिवन था, क्योंकि वही पोजीशन वेक्टर था ना, R1 हमने पोजीशन वेक्टर कहा था। तो R1 जब टेंजेंट बन जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स आ जाता है। तो अब नेक्स्ट हम क्या कहते थे बेटा, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एस, तो dr1 ओवर ds विच इज इक्वल टू dt/ds। तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, dr1 ओवर ds1 डॉट ds1/ds इज इक्वल टू t प्राइम। तो हम क्या कहते थे बेटा, विच इज इक्वल टू, तो dr1/ds1 किसकी इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा t1 इंटू ds1/ds इज इक्वल टू कैपा n, टी प्राइम इज इक्वल टू कैपा n, क्योंकि अब हमारे पास R1 था तो उसका पोजीशन वेक्टर R1 था, तो हमें S1 के साथ उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास पोजीशन वेक्टर R1 था, तो हम उसका क्या कहते हैं आर्क लेंथ के साथ जब करेंगे तो हमारे पास S1 के साथ हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास T1 डॉट T1 इंटू ds1/ds होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू कैपा स्क्वायर इंटू n डॉट n, तो विच इज इक्वल टू ds1/ds होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू कैपा स्क्वायर विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ds1/ds विच इज इक्वल टू k हमारे पास आ गया था। तो इसमें इसकी वैल्यूज पुट आउट कर दे बेटा इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जब हम इसकी वैल्यूज पुट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, कि हमारे पास आ जाएगा T1 डॉट k इज इक्वल टू kn, तो k के साथ कैंसिल, T1 इज इक्वल टू n। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई थी। अब इसको कोई भी नाम दे दे बेटा, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास a है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ गई थी बेटा। बेसिकली हम कर्वेचर फाइंड आउट करना चाह रहे थे, हमें क्या चाहिए था बेटा, इधर t चाहिए था, t प्राइम किसकी इक्वल होता है, कैपा 1, क्योंकि T1 कैपा 1 इज अ कर्वेचर ऑफ टॉर्शन, कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स, K1 इज द कर्वेचर। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को, इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू s, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dt1 ओवर ds इज इक्वल टू n प्राइम हमारे पास आ जाएगा, तो dt1 ओवर ds1 डॉट ds1/ds विच इज इक्वल टू n प्राइम टॉर्शन b माइनस कैपा t। तो हमारे पास अगर t1 dt1 ओवर ds1 किसके इक्वल होता है, कैपा 1 n1 ds1/ds विच इज इक्वल t प्राइम के इक्वल होगा ना, t1 प्राइम, तो T1 प्राइम किसकी इक्वल आ जाएगा, कैपा 1 इंटू n1, तो टॉर्शन B माइनस कैपा T। तो K हमारे पास आ गया था, इधर से ही हम निकालेंगे, तो K1 का स्क्वायर इंटू n1 डॉट n1 ds1/ds होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू T स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट हमने कर दिया बेटा, तो टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हमारे पास आ गया था। तो हम ठीक हो गया बेटा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, कि हम इसको कहते थे K1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू हमारे पास n डॉट n1, हमारे पास n1 डॉट n1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ds1 ओवर ds हमने अभी फाइंड आउट किया था ये किसके इक्वल था, तो इधर k स्क्वायर विच इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो K1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ओवर k स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, कर्वेचर आ गया था। अब हम K1 स्क्वायर हमारे पास आ गया था ना, तो इसी को हम कहते थे कि दिस इज नाउन ऑफ, अगर इसका हम एब्सोल्यूट ले लें तो मीन स्क्वायर रूट ले लें, प्लस टी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर के, दिस इज नाउन एज कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स।
ये हमारे पास क्या आ गया था कर्वेचर, इसको हम क्या बोलते थे बेटा, हमने इसके पहले में बारे में पढ़ा था, ये नाउन एज स्क्यू कर्वेचर। और ये हमारे पास कर्वेचर कौन सा था, वेयर के इज़ द कर्वेचर ऑफ, हम इसको कहते थे सर्कुलर कर्वेचर। के इज़ द सर्कुलर कर्वेचर। तो हमने इसके बारे में अभी किया था बेटा कर्वेचर। तो दिस इज़ द कर्वेचर ऑफ। तो अब हमें बेटा क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म। हमें एक दफ़ा इसको देख ले, दिस इज़ द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ टेंजेंट। अब हमें फिर टॉर्शन भी इसकी चाहिए। तो रफ़ कर दूँ मैं, ये वाली साइड आप लोग लिख चुके होंगे, मैं ये वाली साइड रफ़ कर देता हूँ। तो टार्शन किसके इक्वल होता है बेटा, T1 के इक्वल होता है। तो हम टार्शन का फार्मूला पहले फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास T1 स्केयर विच इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 1/K1 स्केयर इंटू dr1/ds, d स्केयर r1/ds1 स्केयर। और दूसरा था बेटा हमारे पास क्या था कि d³ r1/ds1 क्यूब। दिस इज़ द फार्मूला फॉर टार्शन। ये हमें चाहिए, ये तो हम फाइंड आउट कर चुके थे, ये चीज़ हमें चाहिए। तो हमारे पास dr1/ds हमें चाहिए था बेटा। तो अब स्टार्ट से हम लेकर चलते हैं बेटा, dr1/ds विच इज़ इक्वल टू T1। तो T1 हमने पिछली क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था, वो किसके इक्वल होता है बेटा, T1 इज इक्वल टू n। ये हमारे पास आ गया। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दे इसको विद रिस्पेक्ट टू s। विद रिस्पेक्ट टू s जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, dr1/ds1 डॉट ds1/ds इज इक्वल टू n प्राइम। तो dr1/ds1 डॉट ds1/ds विच इज इक्वल टू n प्राइम किसके इक्वल होता है, टार्शन b माइनस कैपा t के इक्वल होता है। तो dr1/ds1 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या था बेटा, कि हमारे पास आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, जस्ट हल्की सी मिस्टेक है हमारे पास, कि हमारे पास क्या था बेटा, इसी को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे ना, dr/ds इंटू dr1/ds1 इज इक्वल टू, हमारे पास इधर क्या था, d/ds ऑफ n। तो इसको हम लिख सकते थे n प्राइम। तो इसको हम चेन रूल के साथ हम लिख सकते थे d/ds1 dr1/ds1 ds1/ds विच इज इक्वल टू n प्राइम। अब ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, d स्केयर r1/ds1 स्केयर इंटू ds1 किसके इक्वल था, k के इक्वल था, विच इज इक्वल टू n प्राइम किसके इक्वल होता है, टार्शन b माइनस कैपा t। तो d स्केयर r1/ds1 स्केयर विच इज इक्वल टू tb माइनस kt/k, ये हमारे पास आ गया था बेटा। तो अब हम इसको लिख सकते थे d स्केयर r1/ds1 स्केयर विच इज इक्वल टू टार्शन ओवर k इंटू बी माइनस टी, ये हमारे पास d स्केयर r1/ds। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें, ये वाली साइड लिख चुकी होंगे, मैं रफ कर देता हूँ। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा अगेन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d/ds/ds1 स्केयर इंटू ds1/ds विच इज इक्वल टू d/ds ऑफ t/k इंटू b माइनस d/ds ऑफ t।
तो अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा बेटा, d³ r1/ds1³ इंटू k विच इज़ इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव ले ले बेटा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट t/k इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ s विच इज इक्वल टू t प्राइम। तो d³r1/ds1³ डॉट k विच इज इक्वल टू t/k। तो b प्राइम किसके इक्वल होता है बेटा, b प्राइम विच इज इक्वल टू माइनस टॉर्शन इंटू n प्लस b। तो d/ds इंटू t/k हमारे पास किस टर्म के इक्वल आ जाएगा बेटा, इसको एज इट इज लिखते हैं बेटा फिलहाल तक कि d/ds ऑफ t/k माइनस कैपा n। तो d³r1/ds1³ डॉट k विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू t² माइनस kn प्लस b d/ds t/k। तो अब d³r1/ds1³ डॉट k विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर भी n आएगा ना, तो n कामन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -t² माइनस k -t² स्केयर तो नहीं आएगा ना, क्योंकि t के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो t² माइनस k प्लस b d/ds ऑफ t/k। तो d³r1/ds1³ इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये तो माइनस 1/k t² प्लस k² k अगर एलसीएम ले लें, माइनस हमने बाहर कामन ले लिया था, प्लस b d/ds t/k। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हम इसको लिख सकते थे 1/k, इधर भी आएगा ना, तो हम इसको लिख सकते थे बेटा विच इज़ इक्वल टू d³r1/ds1³ विच इज़ इक्वल टू b 1/k d/ds ऑफ t/k माइनस t² प्लस k² ये हमारे पास आ गया था d³r1। तो जब हम इसकी वेरिएंस फाइंड आउट करते थे बेटा, देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1 2 अल्हम्दुलिल्लाह 3। तो हमारे पास r1 प्राइम r1 डबल प्राइम r1 ट्रिपल प्राइम किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा, डिटर्मिनेंट हम लेंगे, हमारे पास क्या था बेटा कि इधर इसको हम लिख सकते थे 0t प्लस n प्लस 0b। तो हमारे पास क्या था बेटा, इधर n साथ में चल रहा था ना, ये वाला n जब हम एलसीएम लेंगे तो ये बाहर कॉमन लेगा, तो ये इसमें साथ में चल रहा था। तो अब हमारे पास क्या था बेटा 0 1 0। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी थी बेटा हमारे पास, -1 0 t/k। इधर हमारे पास क्या आया था बेटा 0 n हमारे पास किसके इक्वल था, -t² प्लस k² इंटू b किसके इक्वल था 1/k d/ds ऑफ t/k। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा,
तो ये हमारे पास आ गया था K1, हमने कर्वेचर फाइंड आउट किया हुआ था, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया था, टार्शन आ गया था। सिंपल, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। सिंप्लीफाई अब आप लोग कर सकेंगे। दिस इज द स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ टेंजेंट एंड स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ नॉर्मल और बाई नॉर्मल इसी तरीके से होगा। आपने उसका कर्वेचर भी फाइंड आउट करना है, उसका आपने टार्शन भी फाइंड आउट करना है, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे लेक्चर।